हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कर चुका है और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 के सारे प्रश्नों का हल देखा है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। इसमें हम देखेंगे बेसिकली चतुर्भुज के बारे में, है ना, कि चतुर्भुज क्या होते हैं, किस तरह के चतुर्भुज होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए चतुर्भुज। पहले हम देख लेते हैं चतुर्भुज कहते किसे कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज उसे कहते हैं कि चार भुजा से, मतलब चार लाइन सेगमेंट से जो बंद आकृति बनती है, इसे ही चतुर्भुज कहते हैं। तो इसी को भाषा में इस तरह से लिखते हैं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में इसको इस प्रकार कहेंगे कि द इनक्लोज फिगर विथ 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब देखिए इसका प्रकार देख लेते हैं, चतुर्भुज के प्रकार, है ना। चतुर्भुज, अब देखिए एक्चुअली में तो चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ 8 क्लास में 2 ही प्रकार के चतुर्भुज देखेंगे। एक देखेंगे समांतर चतुर्भुज और एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, एक हम देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और एक होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलेलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज को बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसका प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। तो समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा समांतर तथा बराबर हो। तो देखिए हम एक यहाँ चतुर्भुज बना लिए, जो देखिए समांतर चतुर्भुज की कैटेगरी में आता है कि ये भुजा जो है, ये भुजा ये इस भुजा के बराबर है। ठीक है, और ये भुजा बराबर तथा पैरेलल है। ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर तथा पैरेलल है। यानी वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल तथा बराबर हो, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है ना। और ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एक जोड़ी भुजा पैरेलल होना चाहिए, सिर्फ हमको बराबर से मतलब नहीं है, एक जोड़ी भुजा पैरेलल होना चाहिए। ये देखिए ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, तो इससे जो चतुर्भुज बनाई है ये हमारा कहलाएगा समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रेपीजियम, है ना। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी समलंब चतुर्भुज, चूंकि ये वाला इसके पैरेलल हुआ, है ना। यानी एक तरफ की जो एक वन पेयर ऑफ साइड्स विल बी पैरेलल, देन दैट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ट्रेपीजियम। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ, इसमें फिर और काइंड्स होते हैं समांतर चतुर्भुज में। इसका फिर कुछ प्रकार देख लेते हैं। जैसे होता वर्ग हो गया, ये भी एक समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है ना। जैसे देख लो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर कहते किसे हैं? स्क्वायर उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी सारी भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यानी ये देखिए ये हो गया एक स्क्वायर हो गया, है ना। इसमें सारे भुजा बराबर है और सारे जो कोण है वो 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री का एक तरह से साइन होता है।
ठीक है, यानी ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री एंड ईच साइड विल बी इक्वल। ठीक है, और एक काइंड्स जो इसका होता है उसे बोलते हैं आयत, उसे बोलते हैं आयत, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी वैसी चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, वैसे समांतर चतुर्भुज, ऐसे कहते हैं कि वैसे समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे देखिए ये चतुर्भुज में देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर ना, और जो इसका प्रत्येक कोण है इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये सारे समांतर चतुर्भुज ही हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हमें क्या पढ़े हैं कि आमने सामने की भुजा से बराबर होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो जब आमने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखिए ये इसके बराबर और पैरेलल है, ये इसके बराबर और पैरेलल है। इसी तरह इसमें ये इसके इक्वल और पैरेलल है, ये इसके और इसके पैरेलल है, यानी ये सब जो है ये सब समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसका और एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है कि इसमें सारे भुजा बराबर होते हैं। यानी वैसा चतुर्भुज जिसके सारे भुजा बराबर होते हो उसे कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए इसका फिर अलग अलग तरह से जाना इसके प्रकार के बारे में, जिस तरह इसमें दिखाया गया है कि समांतर चतुर्भुज के प्रकार वर्ग, आयत, समचतुर्भुज ना। इसमें देखिए कि समांतर चतुर्भुज में सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर तथा पैरेलल होना चाहिए, और उसका फिर प्रकार देखिए जिसमें वर्ग में सारे साइड्स बराबर होते हैं और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। उस तरह आयत, आयत में क्या कि आमने सामने की सिर्फ भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और रोम्बस, रोम्बस मतलब ये समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में हमको एंगल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें भुजा से मतलब है। अगर सारे भुजा बराबर हैं इसका मतलब ये रोम्बस है, इसको समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका हम प्रॉपर्टीज सब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें देखिए एक नंबर में तो देख लीजिए इसका क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण हम बताए थे कि एक कोना से दूसरे कोना को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वही इसका विकर्ण कहलाता है। तो ये इसका विकर्ण और ये इसका विकर्ण। ठीक है, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है आपस में, यानी ये वाला भाग जितना बड़ा होगा वही ये वाला भाग बड़ा उतना ही बड़ा, और ये वाला भाग जितना बड़ा होगा वो इतना ही भाग ये वाला भी। तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, आपस में समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है समांतर। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में कि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है ना वो बराबर होता है। देख लीजिए ये मान आपका समांतर चतुर्भुज मान लीजिए सम्मुख कोण होता क्या है,
सम्मुख कोण मीन्स आमने सामने की कोण, यानी इसका सामने वाला कोण ये, ठीक है, और इसका सामने वाला कोण ये। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होता है। अगर हम दे दें ए बी सी डी नाम, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। तो इसको लिख देते हैं, इसका सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसका चौथा वाला पॉइंट देखिए। चौथा वाला पॉइंट में क्या होता है कि एडजासेंट एंगल का योग जो होता है ना, वो 180 डिग्री होता है, संपूरक जिसको बोलते हैं, है ना। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों एडजासेंट एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है ना, आसन्न कोण जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ना 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो एडजासेंट होगा तो ना लिख देते हैं, इसके समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न आसन्न कोण को बोलते हैं एडजासेंट एंगल्स, इंग्लिश में एडजासेंट एंगल्स संपूरक होते हैं, संपूरक ना। संपूरक को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री वैसे एंगल्स को बोलते हैं जिस, है ना, वैसे पेयर ऑफ एंगल्स को बोलते हैं जिसमें दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है। यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो वही बोलते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, चलिए इसके बाद इसका प्रकार में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं उसमें प्रकार में पहला हम पढ़े वर्ग, ठीक है। तो वर्ग का गुण देख लेते हैं इसमें, वर्ग के गुण, ठीक है। अब वर्ग का गुण में देख लीजिए, इसमें एक नंबर देखिए वर्ग। तो पहले ये जान लीजिए कि वर्ग कहते किसे हैं, इसको लिख देते हैं हम, है ना। वैसा ये भी देखो, वर्ग भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसीलिए लिखेंगे वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वर्ग कहलाता है, ठीक है। इसी में सब कुछ आ गया, इसी की परिभाषा में, है ना, कि वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और सारा भुजा क्या हो, बराबर हो, वर्ग कहलाता है। इसका एक गुण ये होता है कि जो इसमें परिभाषा में नहीं आया, कि इसमें जो होता है ना वर्गीय, मान लीजिए, ठीक है, इसका जो विकर्ण होता है आपस में समद्विभाजित करता है ना। यानी ये जो है समांतर चतुर्भुज है तो समद्विभाजित तो करेगा ही, इसमें भी वही बात होगा, ठीक है। इसका एक गुण है कि लंब समद्विभाजित करता है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे गुण में, गुण ना, ये वर्ग का ये परिभाषा हुआ, और ये इसका गुण यहाँ लिख देते हैं कि वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का, और ये वाला भी लंब समद्विभाजक, ठीक है। चलिए दूसरा जो गुण होता है वो ये होता है कि ये समान लंबाई के होते हैं ना, विकर्ण इसका समान लंबाई, यानी जितना लंबाई ये वाला है, अगर मान लीजिए ABC नाम दे दिए डी, तो AC जितना बड़ा होगा उतना ही BD भी होगा। तो इसके विकर्ण
विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे वाला देख लेते हैं। चलिए अब आयत देख लेते हैं। आयत तो वैसे जान गए कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है ना, तो उसका पहले परिभाषा लिख देते हैं। आयत वैसा समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है जिसका सम्मुख भुजा मतलब वही आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा समान लंबाई की हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ना, यानी कोण भी 90 डिग्री का होगा और सम्मुख भुजा बराबर होगा, 90 डिग्री का हो। ठीक है, चलिए इसका गुण देख लेते हैं। गुण में क्या होगा वही सब होगा, जो सो परिभाषा मैंने आया बैठो लिखते हैं। तो गुण में ये भी लिख सकते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो सब तो परिभाषा में बता दिए इसलिए वो सब नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं सिर्फ विकर्ण के बारे में कि इसका भी जो विकर्ण होता है बराबर होता है, तो ये लिख देते हैं आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ठीक है, इसका विकर्ण क्या होगा, समान लंबाई का होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट देख लीजिए, है ना। एक तो वही होगा कि इसका जो विकर्ण है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है आयत भी, तो इसका विकर्ण क्या करेगा, आपस में संबंधी भाजित करेगा। तो वो लिखना नहीं लिखना वो भी तो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बोल दिए तो वो नहीं लिखने से ही ज़्यादा बेहतर आएगा, टाइम पास करके क्या फ़ायदा। चलिए उसके बाद जो तीसरा प्रकार पढ़े, हम पढ़े समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है वो देख लो, ये दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर करता हूँ, तीसरा नंबर में समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज को रोम्बस कहते हैं, बता दिए इंग्लिश में। तो समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो लिख देते हैं वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, है ना। इसमें हमको कौन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ भुजा से देखेंगे, प्रत्येक भुजा बराबर हो। ठीक है ना, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो। और इसका भी एक देखिए, समचतुर्भुज में सारा भुजा बराबर, और इसका भी एक गुण क्या है कि इसका भी जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण ये लंब समद्वि भाजक होते हैं, तो इसका भी एक गुण लिख देते हैं हम, गुण। इसके विकर्ण, है ना, सारा समचतुर्भुज का सारा इसका विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक।